पल आ गए हैं, इंतज़ार के वो पल आ गए हैं जो मुद्दतों से हमने सवारे हैं। तालियों से स्वागत कीजिए आप सब, क्योंकि हमारे बीच अब अतिथि पधारे हैं। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पाद पद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयति राजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। संपूर्ण संसार में धर्म की स्थापना करने वाले, समस्त धर्मों के साकार स्वरूप, अवतारों में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा एवं सच्चिदानंद स्वरूप स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए मैं ज्योति श्रीवास्तव विद्यालय के 64वें वार्षिकोत्सव में पधारे मुख्य अतिथि, श्रद्धेय संतजन, पालक वृंद एवं उपस्थित सभी दर्शकों का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सबको सादर अभिवादन करती हूँ। आज के कार्यक्रम के शुभारंभ हेतु मैं श्रद्धेय संतजन और मुख्य अतिथि महोदय एवं प्राचार्य जी से निवेदन करती हूँ कि वे दीप शिखा प्रज्वलित कर आज के रंगारंग कार्यक्रम का उज्जवल शुभारंभ करें। तत्पश्चात मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दिव्या दिव्यारे दीपत्कार कानी कुंडल मोतीहार। दिव्याला पाहून नमस्कार, तिळाचे तेल कापसाची वात। देवा पाशी उजेड पडे विष्णू पाशी। माझा नमस्कार सर्व देव देवतांपाशी। ये ग लक्ष्मी बैस ग बाजे, माझं घर तुला साजे। घरातली इडापिडा बाहेर जाऊ दे, बाहेरची लक्ष्मी घरात येऊ दे। घरच्या सर्वांना उदंड आयुष्य सुख समाधान शांती लाभू दे। मी तुम्हाला व्यवस्थितपणे सांगू शकते। लग्न रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ एक ऐसा पावन प्रांगण है जहाँ ठाकुर एवं माँ और स्वामी जी का आशीष सतत वर्षित होता रहता है। यह एक ऐसा शिक्षण संस्थान है जहाँ का हर शिक्षक स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा के आदर्शों को अपनाते हुए आपके नौनिहालों के व्यक्तित्व को निखारने का, संवारने का सतत प्रयासरत होते हैं। हमारे शिक्षक उनके सर्वांगीण विकास के लिए सदा लालायित रहते हैं, उनके कल को संवारने के लिए सदा संकल्पित रहते हैं। यहाँ शिक्षा के साथ साथ गीत, नृत्य, योगा, खेल, ड्रामा आदि गतिविधियों से आपके बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण बस चंद मिनटों के बाद आप स्वयं देखेंगे और हमारे बच्चों की उपलब्धियों के साक्षी होंगे। हम सौभाग्यशाली हैं
कि हमारी इस कर्मशाला में हमें पूज्य स्वामी निर्विकारानंद जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी महातीर्थानंद जी महाराज एवं अन्य संतजन का मार्गदर्शन एवं सानिध्य वरदान स्वरूप सतत प्राप्त होता है। आज ठाकुर और माँ की ये पावन बगिया श्रद्धेय संतजन एवं आप समस्त अतिथिजन के सानिध्य को पाकर खिल उठी है। एक बार पुनः आप सबका अभिनंदन करते हुए मैं विद्यालय के प्राचार्य श्री जादौन साहब से निवेदन करती हूँ कि वे मंचासीन मुख्य अतिथि एवं पूज्यपाद स्वामी जी का पुष्पहार द्वारा स्वागत करें। विद्यालय के छात्र आकाश से निवेदन करती हूँ कि वे श्री जादौन सर का पुष्प। विद्यालय के छात्र से आग्रह है इसे निवेदन करती हूँ कि वे हमारी मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। हर्ष उत्सवम सहृदय अभिनंदनम सुस्वागतम सुस्वागतम। स्वागत की इस भाव विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती संगीता त्रिवेदी जी से आग्रह करती हूँ कि वे मंचासीन विभूतियों के परिचय से हमें अवगत कराएं। श्रीमती त्रिवेदी मैम। हेलो, धन्यवाद मैम। परम श्रद्धेय ठाकुर जी, माँ शारदा और स्वामी जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। आज हमारे वार्षिक उत्सव में पधारे मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय महाराज जी, अतिथिगण, माननीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण, प्यारे विद्यार्थियों और उपस्थित अभिभावकों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज के इस शुभ अवसर पर हमारे बीच पधारे मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर श्री सिद्धार्थ त्यागी जी उपस्थित हैं। आप इंदौर के प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट हैं और आपकी प्राथमिक शिक्षा इंग्लैंड में हुई है और बाकी की स्कूली शिक्षा आपने दिल्ली कॉलेज इंदौर से पूर्ण की और आप विद्यालय में टॉपर भी रहे। आप प्रारंभ से ही होनहार एवं अद्भुत प्रतिभा के धनी रहे हैं। खेल हो या विज्ञान, हर क्षेत्र में बनाई है आपने अपनी एक पहचान। आप एक अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। क्रिकेट टीम में आप उपकप्तान एवं टेबल टेनिस में आप कप्तान भी रह चुके हैं। आपके पहले ही प्रयास में आपने मेडिकल प्रवेश परीक्षा को उत्तीर्ण किया और MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर से आपने MBBS एवं MS की डिग्री प्राप्त की। PG में प्रवेश से पूर्व आपने नागपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दी। इसके बाद KEM हॉस्पिटल मुंबई, बॉम्बे हॉस्पिटल एवं CMC वेल्लूर जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थानों में भी आपने कार्य किया है और साथ ही आपने पांडिचेरी के प्रतिष्ठित संस्थान जिपमेर से यूरोलॉजिकल सर्जरी में विशेषज्ञता प्राप्त की है। आपने कुछ समय तक हिमालयन इंस्टीट्यूट देहरादून में सहायक प्राध्यापक के रूप में भी कार्य किया। तत्पश्चात आप 2018 तक आप CHL अपोलो हॉस्पिटल इंदौर में कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एवं ट्रांसप्लांट सर्जन रहे। वर्तमान में आप निजी रूप से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप 2005 से रामकृष्ण आश्रम और इस परिवार से जुड़े हैं। आप रामकृष्ण मिशन के भक्त और परिवार के अभिन्न सदस्य हैं। आपने अपनी व्यस्ततम दिनचर्या के बावजूद भी हमारे विद्यालय परिवार के लिए
अपना अमूल्य समय प्रदान किया। आज आपको अपने बीच पाकर हमारा विद्यालय परिवार बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। रामकृष्ण मिशन के इस पुनीत प्रांगण में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही हमारे बीच हमारे परम पूज्य स्वामी निर्विकारानंद जी महाराज उपस्थित हैं। आप सन 2015 से रामकृष्ण इंदौर के में सचिव पद पर कार्यरत हैं। आप रामकृष्ण आश्रम के वरिष्ठ सन्यासी भक्त हैं। आपका व्यक्तित्व, जिसे सदा हमारे हृदय में अपने देश, समाज, परिवार और संस्कृति के प्रति सकारात्मकता भरी है, हमारे विचारों में प्रासंगिकता भरने वाले, हमारे जीवन को नव निर्माण की ओर अग्रसर करने वाले हमारे आदर्श महाराज जी का विद्यालय परिवार हार्दिक अभिनंदन करता है और आपका अमूल्य समय देने के लिए आभार भी व्यक्त करता है। के अग्रिम सौकामान के रूप में मैं विद्यालय के प्राचार्य श्री वीरेंद्र सिंह जादौन सर से निवेदन करती हूँ कि वे विद्यालयीन गतिविधियों और उपलब्धियों के दिग्दर्शन हेतु विद्यालयीन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। श्री जादौन सर। हेलो, नमस्कार। सर्वप्रथम ठाकुर माँ एवं स्वामी जी के श्री चरणों में नमन। वर्ष 2025 के सांस्कृतिक प्रोग्राम में आज हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सिद्धार्थ त्यागी जी, स्वामी निर्विकारानंद महाराज, महातीर्थानंद महाराज, ब्रह्मचारीगण, आश्रम के सदस्य राजेंद्र पांडे जी एवं भगवान रामकृष्ण देव के पावन भूमि पर पधारे सभी गण्यमान अतिथि एवं पालकों का विद्यालय परिवार हार्दिक अभिनंदन करता है। वर्ष 1960 में स्थापित अपनी गौरवशाली परंपराओं और आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा को आत्मसात कर नवीन परिवर्तनों को अपनाते हुए शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाए हुए, यह हमारा सौभाग्य है कि रामकृष्ण मिशन के विद्वान संत जनों का मार्गदर्शन, सद परामर्श, आध्यात्मिक शिक्षा और आशीर्वाद हमें नई प्रेरणा और ऊर्जा देता है। आज जहां शिक्षा व्यवसाय का रूप ले रही है, वहीं रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ स्वामी जी की शिक्षा और आदर्शों पर आधारित है। जहां शिक्षा का उद्देश्य ऐसा जीवन गढ़ना है जो ज्ञान और कौशल से युक्त हो, ऐसे व्यक्तित्व का विकास करना है जो आत्मनिर्भर, चरित्रवान और समाज के लिए प्रेरक हो। बच्चों में संस्कार और चरित्र निर्माण के लिए प्रतिदिन ईश वंदना और देशभक्ति के साथ गीता पाठ, सुविचार, प्रेरक जीवनी और छोटी छोटी जीवन उपयोगी कहानियों के माध्यम से नैतिक मूल्यों का विकास किया जाता है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर बच्चों को 4 हाउसों में बांटा जाता है, जिसमें छात्र एक एक सप्ताह के लिए कहानी उत्सव जैसे जन्माष्टमी, गणेश उत्सव, रक्षाबंधन, नवरात्रि, दीपावली, राष्ट्रीय पर्व द्वारा अपनी सभ्यता और संस्कृति से परिचित होकर एक श्रेष्ठ नागरिक बनाते हैं। हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी कक्षाओं में शहर के प्रतिष्ठित काउंसलर द्वारा अलग अलग समय पर कैरियर गाइडेंस दिया जाता है। मानसिक और बौद्धिक कौशल बढ़ाने के लिए उन्हें भाषण, क्विज, चित्रकला आदि के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। परीक्षा परिणाम वर्ष 2024-25 में हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी का 100% रिजल्ट लगा है और आपको यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि शिक्षा के सर्वोपरि लक्ष्य में भी हमारा उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। हाई स्कूल
में कक्षा रोहित केसरी 95.4% से प्रथम स्थान पर हैं। इसी कक्षा में मयंक काटोलकर 95.2% से द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। इसी प्रकार 12th क्लास में विज्ञान संकाय में रौनक सोनी ने 91.8% और वाणिज्य संकाय में अनिकेत राव वाल्के ने 91.8% प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। शुल्क मुक्ति एवं छात्रवृत्ति योजना प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी विद्यालय की प्रबंध समिति ने निर्धन एवं प्रतिभावान तथा विद्यालय के स्टाफ के छात्र छात्राओं के लिए 1 लाख से अधिक की राशि शुल्क मुक्ति के रूप में प्रदान की है। IDBI बैंक द्वारा निर्धन एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों के 5th से 12th क्लास के 17 स्टूडेंट्स को 1,30,000 की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। इसी प्रकार विद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के करीब 425 बच्चों को शिक्षा पोर्टल के माध्यम से 3,84,200 रुपये की राशि छात्र छात्राओं के बैंक अकाउंट में दी गई है। सत्र 2024-25 के 12वीं के 75% से अबव 27 छात्रों को माननीय मुख्यमंत्री की लैपटॉप योजना के द्वारा 25-25 हज़ार उनके बैंक अकाउंट में जमा किए गए हैं। विद्यालय की उपलब्धियां। स्वामी जी के आदर्शों से प्रेरित यह विद्यालय विद्यार्थियों के भीतर छिपी संभावनाओं को प्रकाशवान करने का प्रयास करता है। विद्यालय में आधुनिक सुविधाओं से संपन्न प्रयोगशाला, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, कंप्यूटर लैब एवं स्टेम लैब भी बनाई गई है। पुस्तकालय के साथ साथ स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट क्लासेस, खेल का मैदान, वाईफाई, इंटरनेट आदि सुविधाओं से युक्त विद्यालय छात्रों को नवीन खोज अनुसंधान से परिचित कराते हैं। वर्ष भर विद्यार्थियों ने प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे खेल का मैदान हो, साहित्यिक, सांस्कृतिक क्षेत्र, सभी में अनेक उपलब्धियां अर्जित की है। जैसे देवी अहिल्या उत्सव समिति द्वारा आयोजित संस्कृत श्लोक पाठ प्रतियोगिता में विद्यालय के छात्र निधिश मालवीय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसी समिति द्वारा आयोजित डिबेट कंपटीशन में सक्षम दुबे 12th क्लास एवं शिक्षकों के लिए भाषण प्रतियोगिता में विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती गुंजन गोहर मैडम को भी प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। संभागीय स्तरीय इतिहास एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में विद्यालय 2007 से अभी तक हमेशा विजेता रहा है और इस वर्ष भी यशवर्धन सिंह ठाकुर 10th क्लास विजेता रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन इंस्पायर्ड अवार्ड 2024-25 में कक्षा 10वीं के छात्र अवनीश चौहान का चयन जिला स्तर पर विज्ञान मॉडल बनाने में हुआ है। बालाजी गणेश मारवाड़ी विद्यालय के द्वारा रंगोली प्रतियोगिता में विद्यालय के 12th के छात्र श्लोक विश्वकर्मा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। क्रीड़ा के क्षेत्र में उपलब्धियां। हमारे विद्यालय के खिलाड़ी विद्यार्थियों ने न केवल विद्यालय स्तर पर बल्कि स्टेट और नेशनल लेवल पर भी पुरस्कार प्राप्त किए हैं। इनमें 106 विद्यार्थियों ने भाग लिया और विजेता होकर विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया है। राज्य स्तरीय शालेय खो खो प्रतियोगिता जो कि पन्ना में आयोजित की गई थी, इसमें विद्यालय के छात्र प्रशांत तिवारी 12th क्लास उप विजेता रहे और इन्हें सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है। राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में विद्यालय की टीम द्वितीय स्थान पर रही और इन्हें सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है। इसमें विद्यालय के छात्र अथर्व तिवारी, शिव प्रताप सिंह, पीयूष पटेल, उत्कर्ष पाटिल और कृष्णा त्रिवेदी शामिल थे। बेसबॉल खेल में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में
प्रथम पथरोड़ उपविजेता रहे और इन्हें सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है। रोप स्कीपिंग स्तरीय शालेय प्रतियोगिता जो कि जबलपुर में आयोजित की गई थी, उसमें विद्यालय के छात्र गर्वित टकले, भावेश प्रजापत ने भाग लिया। साथ ही कक्षा 12वीं के छात्र शिव प्रताप सिंह, गुरप्रीत सिंह, शुभ सिंह ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। गोल्फ प्रतियोगिता जो कि SGFI द्वारा आयोजित की गई थी, उसमें विद्यालय के छात्र आकाश मिश्रा को सेकंड स्थान प्राप्त हुआ है और इन्हें सिल्वर मेडल दिया गया। योग जो कि हमारे यहाँ कई वर्षों से बच्चे नेशनल खेलते आए हैं, शिवपुरी में आयोजित स्टेट लेवल कंपटीशन में स्वयं सिंह, ऋषभ मौर्य कक्षा 7वीं आर्टिस्टिक सिंगल और आर्टिस्टिक पेयर में प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। सीनियर विंग में रिदमिक पेयर में प्रीतम पहाड़ी कक्षा 8, विक्की बोरासी 11th क्लास ने भी प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। उत्तम पहाड़ी, सम्यक जैन, अतुल बोरासी ने अपने आयु वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त कर रजत विजेता रहे। तनिष्क बागोरा क्लास 12C व्यक्तिगत मुकाबले में ट्रेडिशनल एवं आर्टिस्टिक सिंगल में प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। यह गौरव का विषय है कि विद्यालय के छात्र प्रीतम पहाड़ी जो नेशनल के लिए परसों ही त्रिपुरा के लिए रवाना हुए हैं और अभी आप योगा में जब देखेंगे तो उत्तम पहाड़ी का भी भाग ले रहे थे वे, लेकिन नेशनल में जाने के कारण उनकी अनुपस्थिति में सिर्फ एक ही छात्र हमारा योग करेंगे। इसके साथ ही वेस्ट बंगाल में सीनियर विंग के छात्र योगासन प्रतियोगिता के लिए जाएंगे। स्वयं सिंह बघेल, ऋषभ मौर्य, विक्की बोरासी, तनिष्क बागोरा। हम सभी इन छात्रों को शुभकामनाएं देते हैं। अभिभावकों से कुछ मेरी अपेक्षा जो है ध्यान से सुने। विद्यालय परिवार की ओर से सभी अभिभावकों से विनम्र और स्नेहपूर्ण आग्रह है कि वे अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। यदि अत्यंत आवश्यक हो तो सीमित समय के लिए और स्पष्ट उद्देश्य के साथ उपयोग करने देवें। मोबाइल का बच्चों के द्वारा किया गया उपयोग उनके वास्तविक जीवन से उन्हें दूर ले जा रहा है, जिससे उनमें एकाग्रता की कमी, मानसिक तनाव एवं अध्ययन से ध्यान भटकना और आत्मचिंतन से दूर कर रहा है। अंत में इतना ही, यह विद्यालय न केवल शैक्षणिक ज्ञान का मंदिर है बल्कि नैतिकता, आध्यात्म और स्वामी जी के आदर्शों पर आधारित जीवन मूल्यों का भी संवाहक है। आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। और अंतिम 4 लाइन। विद्यालय के प्रतिवेदन में वर्ष भर का सपना साकार हुआ। विद्यालय के प्रतिवेदन में वर्ष भर का सपना साकार हुआ। शिक्षा, खेल और साहित्य का संगम हर दिल का आधार हुआ। नव वर्ष की दहलीज पर हम फिर से वचन निभाएंगे। हम आप सबका साथ लिए आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि शिक्षा जीवन का आधार होती है। शिक्षा जीवन का आधार होती है। शिक्षा ही अंतर्निहित गुणों का साकार करती है। शिक्षा ही जिंदगी के नए आयामों की उम्मीद खोजती है और शिक्षा ही विद्यार्थी के जीवन को कर्तव्य के मूल्यों से जोड़ती है। ऐसे ही कर्तव्यपरायण विद्यार्थी जो करते हैं सबकी पूरी आस, वे ही बन जाते हैं विद्यालय में सबसे खास। ऐसे ही विशिष्ट प्रतिभा के धनी एवं कर्तव्यपरायण विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 2 विशेष पुरस्कारों से नवाजा जाता है, बेस्ट प्लेयर अवार्ड और बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड। इस वर्ष
बेस्ट प्लेयर के खिताब से जिस विद्यार्थी को नवाजा जा रहा है, उन्होंने सत्र 2025-26 में योगासन की ट्रेडिशनल आर्टिस्टिक सिंगल कंपटीशन में जिला एवं संभाग दोनों स्तर पर प्रथम स्थान अर्जित कर गोल्ड मेडल प्राप्त किया। अब वे राष्ट्रीय स्तर पर पश्चिम बंगाल में होने वाली राष्ट्रीय शालेय योगासन प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इसके अलावा उन्होंने राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 24 पदक प्राप्त किए हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित वर्ल्ड योगासन प्रतियोगिता में आपने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। ऐसी प्रतिभा के धनी जो विद्यार्थी हैं, आज उनके योग गुरु का उल्लेख करना भी अत्यंत आवश्यक है। इन छात्रों ने हमारे योग गुरु श्री शिववीर सिंह तोमर सर के मार्गदर्शन में ये सारी उपलब्धियां अर्जित की हैं। ऐसी अद्भुत खेल प्रतिभा के धनी आदित्य बागोरा को इस वर्ष का बेस्ट प्लेयर अवार्ड घोषित किया जाता है। मैं आप सबकी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आदित्य बागोरा, उनके योग गुरु श्री तोमर सर और उनके माता पिता को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। जन से निवेदन है कि वे आदित्य, माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है बच्चे की उपलब्धियों में। तनिष्क बागोरा, तनिष्क बागोरा। अतिथि जन से निवेदन है कि वे तनिष्क बागोरा, उनके योग गुरु और माता पिता का अभिनंदन करें। ये सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर के नाम की घोषणा करने जा रही हूँ। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष एक ऐसे विद्यार्थी को दिया जाता है जिसने उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता के साथ साथ अपने आचार, विचार और व्यवहार से विद्यालय में एक आदर्श स्थापित किया होता है। आप सबकी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2025-26 प्रशांत तिवारी और उनके पेरेंट्स को। अतिथि जन से निवेदन है कि हमारे बेस्ट स्टूडेंट का अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। हाँ, परम पूज्य स्वामी निर्विकारानंद जी महाराज, पूज्य महातीर्थानंद जी महाराज, आदरणीय प्रिंसिपल महोदय जादौन सर, सभी शिक्षकगण, कर्मचारी, सहायकगण, यहाँ उपस्थित छात्र और उनके माता पिता, आप सभी को नमस्कार। और साथ ही साथ बहुत सारी बधाइयाँ इतने सुंदर आयोजन के लिए। इसमें मुझे सम्मिलित होने का मौका मिला, अवसर मिला, इसके लिए मैं महाराज जी का और प्रिंसिपल सर का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। अभी अभी इतने सारे बच्चों ने, उनके नाम पढ़े गए, इतने सारे अवार्ड की घोषणा हुई। उन सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन सभी बच्चों के माता पिता को बधाई देते हैं जिन्हें अवार्ड मिला, और जिन्हें अवार्ड नहीं भी मिला लेकिन उन्होंने पूरे मन से उसमें भाग लिया, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज क्योंकि विशेष अवसर ऐसा है कि जिसमें माता पिता एकत्रित हैं, इसलिए थोड़ी सी चर्चा एक संबोधन में उस बारे में करूंगा। एक डॉक्टर होने के नाते ऑपरेशन हम करते हैं, मरीज को खाली पेट बुलाते हैं, फिर ऑपरेशन हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे उसको खाना चालू करते हैं। तो अमूमन ज़्यादातर चालू करते हैं तो हम
जूस पानी के बाद पहली चीज जो देते हैं वो ज़्यादातर खिचड़ी थूली देते हैं। खिचड़ी क्यों देते हैं? क्योंकि सुपाच्य रहती है, बनाने में आसान रहती है, बच्चा भी खा लेता है, बड़े भी खा लेते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी क्षमा के साथ मैं अपनी भाषा के लिए क्षमा मांगूंगा। वो खिचड़ी भाषा का इस्तेमाल करूंगा, सरल रहेगी, बनाने में आसान रहेगी मेरे लिए, आपके लिए सुपाच्य रहेगी तो अच्छी बात है। तो माता पिता की थोड़ी भूमिका पे मैं थोड़ा प्रकाश डालूंगा। बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है माता पिता की। विद्यालय का अपना एक नियम है, एक रोल है, एक उसकी भूमिका रहती है बच्चों के बड़े होने में, लेकिन माता पिता की उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। विद्यालय से घर जाने के बाद अधिकतर समय उसका जो इंटरेक्शन रहता है वो अपने माता पिता से रहता है। कुछ दिन पहले एक छोटी सी घटना मेरे नज़र में आई, उसके बारे में ही बोलते हुए मुझे ये बात और ज़्यादा स्पष्ट हुई। कहीं पढ़ रहा था मैं, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सत्य घटना है ये। एक डेजमंड डॉस करके एक अमेरिकी सैनिक था। उसकी माँ ने उसको पाला बड़ा किया, बड़े अच्छे विचार डाले धर्माचरण के, सत्य के, अहिंसा के, संवेदना के, और वो बात उसके दिमाग में बैठ गई। उसने पढ़ाई पूरी करी, क्योंकि युद्ध का समय था, परिस्थितियां थीं, तो सेवा भाव उसके अंदर था। तो उसने सोचा मैं अपने देश को सेवा करूंगा, तो मैं मिलिट्री ज्वाइन करूंगा, आर्मी में, क्योंकि अभी समय की मांग ये है युद्ध लड़ना। तो उसने मिलिट्री ज्वाइन करी। लेकिन अहिंसा का भाव और संवेदना का भाव भी माँ ने उतनी ही प्रबलता से डाला था उसको। तो उसने एक तरह से आप समझ लें कसम खा रखी थी कि मैं बंदूक नहीं उठाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। अब ये सत्य घटना है। अब आप सोचें, द्वितीय विश्व युद्ध, आर्मी में भर्ती हो गए, अब पर गोली नहीं चलाऊंगा, बंदूक नहीं उठाऊंगा, बंदूक उठाऊंगा मतलब गोली नहीं चलाऊंगा। अब क्या करें? पर वो सेवा देने के लिए तत्पर था। जब जब इंटरव्यू है उसने हर बात पूरी अच्छे से बताई, पूरी निष्ठा दिखाई, पर बोला गोली नहीं चलाऊंगा। अब अमेरिका और जापान में एक युद्ध हुआ, बैटल ऑफ ओकिनावा। अगर आप कभी पढ़ेंगे उसके बारे में या देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री भी है। तो उसमें एक खाड़ी पे युद्ध हो रहा था और बड़ी मुश्किल आ रही थी। जापानी सैनिक ऊपर थे और नीचे अमेरिकी सैनिक थे। अब लड़ाई के दौरान जैसे जैसे सैनिक मरते गए, जापानियों ने अलग अलग तरह से प्रहार करे, अमेरिकी सैनिक मरे, और ये इसको जाना पड़ा फ्रंट पे। तब तक तो इसको कोई, सब साथी हंसी उड़ा रहे थे कि ये गोली तो चलाता नहीं, करेगा क्या वहाँ। लेकिन जब युद्ध का समय आया तो रात को उसने अपनी, क्योंकि सेवा की भावना इतनी प्रबल थी उसके अंदर और निष्ठा थी अपने उसूलों पे और की माँ की सीख पे, कि उसने जाके वहाँ पे 75 से 100 सैनिकों को बचा के निकाल के लाए, और इसके लिए बाद में पुरस्कृत भी हुआ। ही वेंट ऑन टू लिव फॉर 87 ईयर्स। बाद में युद्ध में बिना गोली चलाए ऐसे समय, क्योंकि चरित्र उसका सुदृढ़ था, माँ की बातों से उसने अपने चरित्र का निर्माण किया था। और चरित्र की भूमिका इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आजकल हम क्या व्यक्तित्व पे ज्यादा ध्यान देते हैं। एक आकर्षक व्यक्तित्व हो तो एकदम लाखों फॉलोअर्स मिल जाएंगे। आज सोशल मीडिया का जमाना है, किसी का आकर्षक व्यक्तित्व हो तो लाखों, लेकिन चरित्रवान को शायद जानने में जीवन निकल जाता है। तो व्यक्तित्व और चरित्र दो भिन्न भिन्न चीजें हैं, जिसमें चरित्र का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। ये बात और प्रासंगिक क्यों हो जाती है आज के समय में, थोड़े से समय में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आने वाला समय जो है, अभी हम 2025 के अंत में खड़े हैं, कुछ ही दिनों में 2026 में प्रवेश कर जाएंगे। हम चाहें या ना चाहें, हमारा एक कदम वर्तमान में रहता है और एक भविष्य में। आने वाले भविष्य में आप देख रहे हैं कितनी सारी चीजें समय के साथ बदल रही हैं। विद्या अर्जन की प्रक्रिया बदल गई है समय के साथ। एक पीढ़ी जो जानती होगी, यहाँ बैठे होंगे बहुत सारे लोग, घंटों लाइब्रेरी में बैठ के जानकारी को अर्जित करके फिर उसका सदुपयोग करना या उसको फिर संगठित करना, ये एक प्रक्रिया रहती थी जो अमूमन हम जिसको एजुकेशन बोलते थे, विद्या बोलते थे, अर्जन करने की प्रक्रिया। अब हम बोलेंगे कि घंटों लाइब्रेरी बैठ के कुछ इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठी करी, तो आज की पीढ़ी शायद हंसे, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ एक बटन दबाना है और गूगल पे सब हाजिर है। तो वो एक तरह से निरर्थक हो गया, वो उसका जो एक भाग्य था वो निरर्थक हो गया। तो मापदंड बदलते जा रहे हैं विद्या अर्जित करने के।
इसी के साथ साथ दूसरी चीज़ें आ रही हैं। आज चैट जीपीटी करके जो आया है, आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें आप देखो कुछ भी एक बटन दबाया, ऐप पे करा तो सामने हाजिर है, सब बना बनाया। तो मौलिक विचार आने की संभावना बहुत कम होती जाएगी। सब लोग एक ही तरह की बात सोचेंगे। हरी जना चैट जीपीटी दबाएगा, वही चीज टाइप करेगा और बना बनाया उसके सामने मौजूद रहेगा। तो कहीं ना कहीं मौलिक विचार भी, उसकी महत्व समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए इसकी एक, जैसे प्रिंसिपल सर ने कहा कि मोबाइल से दूर रखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे दुष्परिणाम भी हैं। जहाँ सुगमता हुई है, सुविधा हुई है, उसके साथ साथ किस बात को सच माने, जो सुना है या जो पढ़ा है या जो देखा है, अब उसको भी सत्य मानना दिक्कत दे सकता है। जरूरी नहीं वो सत्य हो, जो प्रतीत हो रहा है वो सत्य रहेगा नहीं रहेगा, ये आगे जाके और विषम होने जाने वाला है। तो ऐसे में क्या करें, इसका समाधान क्या है? भाई, हमारा जो भी ज्ञान अर्जित होता है इंद्रियों द्वारा होता है, आंखों से सुनते हैं, मनन करते हैं, लेकिन जो हमारे सामने सामग्री आ रही है उसकी सत्यता का प्रमाण ही नहीं रहेगा, तो कितनी विषम परिस्थिति हो सकती है ये। इसके लिए क्या समाधान है? समाधान महापुरुषों की वाणी में है, और स्पष्ट स्वामी जी ने कहा है कि नाइदर लर्निंग नॉर नेम नॉर फेम नॉर मनी पेज, इट इज ओनली कैरेक्टर दैट कैन क्लीव द एडमेंटाइन वॉल्स ऑफ डिफिकल्टीज। यानी केवल चरित्र निर्माण, चरित्र निर्माण ही इसका एकमात्र समाधान है। देखिए, परिस्थितियां तो सुगम दुर्गम आ सकती हैं, लेकिन चरित्रवान व्यक्ति उसके सामने अडिग रहता है अपने मूल्यों पर। इसीलिए विद्यालय में, इस तरह के विद्यालय के प्रांगण में जहाँ श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा, स्वामी जी के विचार आप लोगों के बीच, आप उसमें ओतप्रोत हैं, ये आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो बच्चों की विद्या अर्जन के साथ साथ उनका चरित्र निर्माण हो रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय बात है और एक अद्भुत कार्य है जो रामकृष्ण मिशन करता है। आप सब अपने बच्चों के प्रस्तुति के लिए आतुर भी होंगे, और आने वाले नववर्ष की मैं आपको इसीलिए इस मंच पे से सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और इसके साथ मेरी ये प्रार्थना है कि आप सब के लिए ये नववर्ष मंगलमय हो, शुभ हो, कल्याणकारी हो। और पुनः मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ यहाँ मुझे आमंत्रित करने के लिए, आपके बीच में दो बात कहने के लिए। और छोटी गोली दो तो सब लोग खा लेते हैं, ज़्यादा देंगे लंबा प्रिस्क्रिप्शन तो कोई फॉलो नहीं करता, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। इसलिए छोटी सी बात, चरित्र निर्माण पे, माता पिता की भूमिका पे आप ज़रूर ध्यान दें। आपके आचरण से, आपके व्यवहार से बच्चे ज़्यादा सीखेंगे बजाय आपकी बातों से। तो ये चीज़ चैरिटी बिगिंस एट होम हर तरह से लागू रहती है। घर पे ऐसा वातावरण बनाने का हम सब प्रयत्न करें जिससे बिना कहे बच्चे कई बातें सीख जाएं, है ना। आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपकी बहुमूल्य वाणी और संदेश निश्चित रूप से हमारे पालक आत्मसात करेंगे और आपके कहे वचनों को समझकर, अपने जीवन में अपनाकर और अपने पाल्यों के जीवन में अपनाकर उनके भविष्य को उज्जवल करने का प्रयास करेंगे। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे साथ रामकृष्ण मिशन इंदौर के सचिव पूज्यपाद स्वामी निर्विकारानंद जी महाराज उपस्थित हैं। आपके मार्गदर्शन में विद्यालय सतत प्रगति की राह पर अग्रसर है। मैं महाराज जी से सादर अनुरोध करती हूँ कि वे अपने आशीर्वचन से हमें अभिभूत करें। आदरणीय महाराज जी। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वप्रथम
आज के इस उत्सव के मुख्य अतिथि इंदौर नगर के सुप्रसिद्ध डॉक्टर त्यागी जी, सिद्धार्थ त्यागी, आश्रम विद्यालय के प्राचार्य जादौन सर, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं तथा उनके पालकगण, मैं आश्रम परिवार की ओर से आप सभी को अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भगवान श्री रामकृष्ण देव एक छोटी सी कहानी बताया करते थे और ये कहानी जो है ना बहुत उपयोगी है, स्पेशली पालक लोगों के लिए। वो कहा करते थे कि एक बार गांव में एक बच्चा बीमार पड़ गया, तो बच्चे को दिखाने के लिए उसके माता पिता शहर में ले आए वैद्य के पास। पुराने जमाने में एलोपैथी डॉक्टर नहीं थे, वैद्य लोग इलाज करते थे। और जब वैद्य लोग इलाज करते थे तो उसमें परहेज की बहुत महत्ता रहती थी। डॉक्टर ने परीक्षण किया बच्चे का और परीक्षण करने के बाद उन्हें कहा कि बच्चे को कल लेके आओ, कल मैं दवाई बताऊंगा। अब ये लोग गांव से आए बेचारे, वापस गांव गए, फिर अगले दिन फिर वापस आए और वापस आने के बाद डॉक्टर ने कहा, वैद्य साहब ने कहा कि एक ही काम करो, खाली बच्चे को गुड़ मत खिलाओ, बच्चा ठीक हो जाएगा। तो इन लोगों ने कहा, डॉक्टर साहब ये बात तो आप कल बता सकते थे ना हम लोगों को, ये हम वापस गए इतनी दूर पैदल चल के, फिर आज सवेरे फिर आए और अभी आप कह रहे हैं कि सिर्फ गुड़ मत खिलाना और बच्चा ठीक हो जाएगा। ये कारण क्या है जो आपने कहा कल ही बता सकते, आज क्यों बताई? तो वैद्य ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। वैद्य ने कहा कि कल तक मैं गुड़ स्वयं खाता था और जब बच्चे की बीमारी मैंने देखी तो मैंने स्वयं गुड़ खाना बंद किया, और जब मैंने गुड़ खाना बंद किया तो मुझे वो गुड़ नहीं खाने का जो उपदेश देना है या अधिकार देना है, वो अधिकार प्राप्त होने के बाद ही मैंने आज बच्चे को कहा, तुम लोगों को कहा कि बच्चे को गुड़ मत खिलाओ। तो भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि ये जो जीवन है ना, जीवन से जीवन बदलता है, उपदेश से जीवन नहीं बदलता, जीवन से जीवन बदलता है। यहाँ सभी बच्चों के माता पिता बैठे हुए हैं, मेरा उन सभी से आग्रह है कि बच्चे लोग हमारा जीवन बहुत निकटता से देख रहे हैं, रोज का रोज हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, मोबाइल में क्या देखते हैं, और जैसी हमारी दिनचर्या और व्यवहार रहता है वैसा का वैसा बच्चे लोग सीखते हैं। मैं एक जगह गया था महाराष्ट्र में कार्यक्रम में, कार्यक्रम बड़ा अनोखा था कि बच्चों को कैसे सुधारें, और इतनी माता पिता लोगों की भीड़ थी, जितनी भीड़ यहाँ है इससे भी ज़्यादा भीड़ थी। सभी लोग चाह रहे थे कि बच्चों को सुधारने के लिए एक मौका मिल रहा है, थोड़ा टिप्स सीख के आ जाएंगे। और पूना से एक बड़ा जो जानकार था ये इस विभाग का, इन बातों का, तो वो आया हुआ था। तो उन लोगों ने गलती से मुझसे कह दिया कि महाराज जी आप इसका उद्घाटन कर दीजिए कार्यक्रम का। तो मैंने यही बात बता दी वहां पे। मैंने कहा बच्चे तो सुधरे हुए हैं, सुधरना माता पिता को है, बच्चों को नहीं सुधरना, क्योंकि बच्चे जिस समाज में रहेंगे, जैसा आचरण देखेंगे वैसा ही आचरण करेंगे। तो इसलिए मेरा कहना आप लोगों से है, एक नम्र निवेदन है, यदि हम बच्चों का विकास चाहते हैं, बच्चों का चरित्र निर्माण करना चाहते हैं, राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं,
तो अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करना सीख लीजिए। हमारे यहाँ के एक भक्त का लड़का विदेश गया था। आजकल एक फैशन चल रहा है ना, यहाँ के बच्चे विदेश जाते हैं, 15 दिन किसी घर में रहते हैं और वहाँ के बच्चे यहाँ के घरों में रहते हैं। तो बच्चा चला गया स्पेन, एक घर में रुका। वहाँ घर वाले और वो जो बच्चे थे वहाँ घर में, वो भारत के बारे में पूछ रहे हैं। बोले बताओ रामायण में क्या लिखा है, महाभारत में क्या है, गीता में क्या है। बच्चा तो ठन पाल, कुछ भी मालूम नहीं, रामायण सुना नहीं, गीता क्या है, भगवत गीता क्या है, नाम ही सुना नहीं, क्योंकि बड़े स्कूल का पढ़ा है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, कुछ भी जानकारी नहीं है। लेकिन जो स्पेन में लोग रहते हैं उनको रामायण भी पता है, महाभारत भी पता है, अपना कल्चर भी पता है, भारत का कल्चर भी पता है। तो बच्चा बड़ा मायूस हो गया। आने के बाद उन्होंने अपने माता पिता को कहा कि आपने मुझे क्या सिखाया अभी तक, खाली माने रोटी कपड़ा मकान कमाने की विद्या सिखाना चाहते हैं आप। भारत का जो इतना उन्नत कल्चर है, भारत की जो संस्कृति है, भारत की परंपराएं हैं, उनके बारे में आपने कुछ बताया ही नहीं। आप बताइए गीता क्या है, भागवत क्या है, रामायण क्या है। पिताजी बोले बेटा गुस्सा मत करो, हमको भी मालूम नहीं है। तो कहने का अर्थ ये हुआ, इसलिए जवाबदारी किसकी है? यदि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, किसी की जवाबदारी नहीं है, न स्कूल की जवाबदारी है, न समाज की जवाबदारी है। जवाबदारी हमारी अपनी है। अपनी अंतरात्मा, अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि हम सुधरे हुए हैं कि बिगड़े हुए हैं। मुझे स्मरण आ रहा है कि एक घर में एक मेहमान आ गया। अब मेहमान से उस आदमी को मिलना नहीं है, घर में बैठा हुआ है, लेकिन मेहमान आ गया, मिलना नहीं। जैसे घंटी बजी उसको पता चल गया, वो छोटा कैमरा रहता है ना बाहर, उससे उसको पता चल जाए वो आदमी आया और मुझे मिलना नहीं। बच्चे को भेज दिया। बच्चा बाहर गया, बच्चा जाके कहता है पिताजी घर में नहीं है। क्या बोला? पिताजी घर में नहीं है। बच्चे ने सीख लिया पिताजी घर में बैठे हैं, लेकिन बचने के लिए यदि झूठ बोल सकते हैं तो उनसे मिलने से बचा जा सकता है। अब बच्चे ने झूठ कहां से सीखा? ये घर से सीखा। अब बच्चे ने अप्लाई किया पिताजी के ऊपर, और जैसे ही पिताजी के ऊपर अप्लाई किया झूठ किसी काम से, पिताजी गुस्से में हो गया, तू झूठ बोलता है। अरे झूठ कहां से सीखा? आपने सिखाया इसको। इसलिए हम लोगों को बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा। यदि हम बच्चों को महान बनाना है, पहली बात महापुरुषों की जीवनी पढ़ानी पड़ेगी, उनकी कहानियां सुनानी पड़ेंगी। हम जो तो बड़ी उम्र के लोग हैं, हम लोगों ने सारी कहानियां कहाँ से सीखी? माँ बाप, दादा दादी, इन सब से जो सीखा है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि बच्चों के साथ घर में जब व्यवहार करेंगे तो वह व्यवहार जो है अति सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा, है ना। हम तो कहते हैं ये बार बार बातें कि ये बच्चों का यदि हमको जीवन बदलना है तो छोटे स्तर पे बदलना पड़ेगा। बड़े होने के बाद बच्चे बदलते नहीं, वो तो अपना खुद सोचने लगते हैं, खुद करने लगते हैं। इसलिए जो 8वीं तक के बच्चे हैं, जिनके अभिभावक 8वीं तक के बच्चों के अभिभावक हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि धीरे 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 अपने अंदर परिवर्तन करें और उसके साथ बच्चों को भी सिखाएं। ये अपनी शिक्षा दें, भारतीय परंपरा बताएं क्या है। विदेशी लोग तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम विदेशी लोगों को फॉलो कर रहे हैं, ये उल्टा हो रहा है। वो हमारी संस्कृति फॉलो कर रहे हैं, हम उनकी कर रहे हैं, तो वो सुधर रहे हैं, हम बिगड़ रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि सभी लोग आज से संकल्प लें कि हम अपने जीवन को, अपने घर को ऐसा माहौल बनाएंगे जिससे हमारा बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा एक व्यक्ति होगा, एक प्रामाणिक व्यक्ति होगा, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोगों का पुनः आश्रम परिवार में रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ की तरफ से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।